Dear students, welcome to my YouTube channel. Dear students, UV visible spectroscopy लास्ट लेक्चर में हमने ऑक्सोक्रोम और उससे पहले लेक्चर में हमने क्रोमोफोर डिस्कस कर लिए थे। आज जो हमारा लेक्चर है वो है जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्पेक्ट्रल शिफ्ट होती हैं। स्पेक्ट्रल शिफ्ट मीन्स जो पीक होती है, जो हमारे पास सिग्नल आता है, एब्जॉर्प्शन आती है। शिफ्ट से मुराद है कि इसकी पोजीशन शिफ्ट कर जाए, यानी लैम्बडा मैक्स बदल जाए। ये वाली जो इसकी लैम्बडा मैक्स है ये लेफ्ट या राइट पे शिफ्ट हो जाए, या फिर इस पीक की हाइट जिसको हम इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन कहते हैं ये कम या ज्यादा हो जाए। तो आज के लेक्चर में हमने देखना है कि ये जो शिफ्ट होती है लैम्बडा मैक्स में वो क्यों होती है, और ये जो इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन चेंज होती है उसके पीछे लॉजिक क्या है। तो ये सारी जो हमारे पास शिफ्ट्स आएंगी हमने उनकी रीजंस देखनी है, आज उनका बैकग्राउंड देखना है। नाम तो आपने पहले ही सुने होंगे इन सबके, बैथोक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक वगैरह। हमने एक्चुअली उनकी रीजन चेक करनी है कि ऐसा हो क्यों रहा है, कौन कर रहा है ऐसा। तो सबसे पहले है हमारे पास बैथोक्रोमिक शिफ्ट। बैथोक्रोमिक, बैथो डीप को कहते हैं, डीप क्रोमिक कलर, यानी कलर और डीप हो जाना, बढ़ जाना। मींस कलर जब डीप होगा, बढ़ेगा, तो हम कहेंगे रेड शिफ्ट है, ये कलर रेड की तरफ जाएगा। अब लाइट में जो विजिबल लाइट है, डिफरेंट जो कलर्स हैं हमारे पास, वो वायलेट है, इंडिगो है, इसके साथ साथ ब्लू, ग्रीन और फिर येलो, ऑरेंज और रेड है। तो हम इस तरफ को जा रहे हैं टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ। तो रेड शिफ्ट बैथोक्रोमिक शिफ्ट है, और बैथोक्रोमिक शिफ्ट में हम जाते हैं टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ, यानी उसकी जो लैम्बडा मैक्स है वो बढ़ जाती है, और उसमें एनर्जी की वैल्यू कम और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी कम हो जाती है, क्योंकि जो एनर्जी फ्रीक्वेंसी है ये आपस में इनका रिलेशन डायरेक्ट है। यानी अगर एनर्जी कम हो रही है तो फिर फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, और अगर ये दोनों कम हो रहे हैं तो फिर वेवलेंथ ज्यादा होगी, और वेवलेंथ अगर ज्यादा होगी तो हम रेड कलर की तरफ जा रहे होंगे, और रेड कलर की तरफ जाएंगे तो हम इसको कहते हैं रेड शिफ्ट, बैथोक्रोमिक शिफ्ट। अब ये शिफ्ट होती कैसे है, क्या चेंजेस आ सकती हैं किसी भी मॉलिक्यूल में। एक तो आप सॉल्वेंट सिस्टम चेंज कर सकते हैं, यानी चेंज इन द सॉल्वेंट पोलैरिटी। अगर आपको याद हो, हमने N2 पाई स्टार ट्रांजिशंस पढ़ी थी। N2 पाई स्टार ट्रांजिशन, हमने कहा था कि ये जो पोलर सॉल्वेंट है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लियोमो और ये होमो है। होमो ग्राउंड स्टेट है, हाईली ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो लियोमो है लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। होमो और लियोमो, ये जो डिफरेंस है एनर्जी का, ये डेल्टा ही है। अब होता क्या है, जब रेड शिफ्ट होती है ये वाला डिफरेंस कम हो जाता है, यानी एनर्जी कम हो जाती है। एनर्जी कम होने से मुराद है यहां पर वेवलेंथ बढ़ेगी, तो यहां पर ये इस तरह से ये डिफरेंस जो है ये थोड़ा हो जाता है। अब ये डिफरेंस थोड़ा सॉल्वेंट पोलैरिटी चेंज करने से हो सकता है। हमने पढ़ा था N2 पाई स्टार और फिर पाई टू पाई स्टार, और देखा था कि जो सॉल्वेंट है अगर पोलर सॉल्वेंट हो तो पाई टू पाई ट्रांजिशन जो होती हैं, पाई स्टार ट्रांजिशन होती हैं,
उसमें ये एक्साइटेड स्टेट के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और उसको स्टेबल करके ये वाला डिफरेंस कम कर देता है, यानी वेवलेंथ ज्यादा कर देता है। अब एक तो ये फैक्टर हो सकता है कि सॉल्वेंट जो है उसकी पोलैरिटी बदल दें, दूसरा कॉन्जुगेशन, और तीसरा सब्स्टिट्यूट। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में ऑक्सोक्रोम डिस्कस किए थे और हमने देखा था कि कैसे ऑक्सोक्रोम लगने से उनकी वेवलेंथ जो है लैम्डा मैक्स, यानी जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है, वो कैसे बढ़ जाती है। सब्स्टिट्यूएंट, एक्चुअली सब्स्टिट्यूएंट लगने से कॉन्जुगेशन ज्यादा हो जाती है, रेजोनेंस बढ़ जाती है, कॉन्जुगेशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से होमो और ल्योमो में ये जो गैप है ये कम हो जाता है। तो ये वजूहात हो सकती हैं। अब रीजन क्या है? रीजन वही कि जब आप पोलैरिटी चेंज करेंगे या सब्स्टिट्यूएंट लगाएंगे जो कॉन्जुगेशन को ज्यादा करेंगे, तो होमो और ल्योमो का गैप थोड़ा हो जाएगा। अगर ये गैप थोड़ा हो जाएगा, एनर्जी डिफरेंस कम होगा, तो एनर्जी कम होने से वेवलेंथ ज्यादा, और वेवलेंथ ज्यादा होने से मुराद है हम रेड कलर की तरफ जा रहे होंगे, रेड शिफ्ट होगी। जैसा कि देखें, ये हमारे पास यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा है, ये इसकी लैम्बडा मैक्स है, ये मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन है। इस तरफ को राइट साइड पे जाएंगे तो वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी। तो ये वेवलेंथ जब हम फॉर एग्जांपल सॉल्वेंट चेंज करते हैं, पोलैरिटी चेंज करते हैं, तो ये राइट साइड पे शिफ्ट हो जाती है। अब राइट साइड पे शिफ्ट होने से मुराद है वेवलेंथ बढ़ जाएगी, और अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो वेवलेंथ बढ़ने से मुराद है हम रेड कलर की तरफ जाएंगे, ये रेड शिफ्ट होगी। तो इस तरह से ये हमारे पास बैथोक्रोमिक शिफ्ट है, और फिर ये उसकी वजह है कि ऐसा हो क्या क्यों रहा है। दूसरी हमारे पास होती है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट में वेवलेंथ यानी जो मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन है वो थोड़ी होती है, और थोड़ी होती है तो हम फिर ब्लू कलर की तरफ वापस जा रहे हैं, इसको कहते हैं ब्लू शिफ्ट। अब हम रेड से अवे जा रहे हैं, रेड से अवे जाते हुए हमारे पास ये आ जाएगी ब्लू शिफ्ट। इसमें वेवलेंथ कम होती है और एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। यानी जो हमारे पास होमो और ल्योमो है, अगर फर्ज करें एन टू पाई ट्रांजिशन है, पाई स्टार ट्रांजिशन है, और मैं सॉल्वेंट की पोलैरिटी बढ़ा देता हूं। अगर मैं सॉल्वेंट की पोलैरिटी को ज्यादा करूंगा तो एन टू पाई स्टार ट्रांजिशंस में ग्राउंड स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। ये होमो और ल्योमो का डिफरेंस है। और अगर मैं पोलैरिटी ज्यादा कर दूंगा तो ग्राउंड स्टेट जो है, ग्राउंड स्टेट और स्टेबल हो जाएगी, और अगर ग्राउंड स्टेट स्टेबल होगी तो इसका मतलब है ये डिफरेंस बढ़ जाएगा, और अगर एनर्जी का डिफरेंस बढ़ेगा तो वेवलेंथ कम होगी, और अगर वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी बढ़ेंगी, और वेवलेंथ कम होगी तो ये जो हमारे पास रेड कलर है लॉन्गर वेवलेंथ, हम उससे अवे जा रहे होंगे। अब इसकी वजह क्या है? ये डिफरेंस ज्यादा होने की वजूहत वही है जो हमने पहले देखी हैं, कि आप सॉल्वेंट की पोलैरिटी को चेंज करते हैं, या आप सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं, या फिर आप कॉन्जुगेशन जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। यहाँ कॉन्जुगेशन डिक्रीज होगी, ऐसा सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं जो कॉन्जुगेशन को कम कर देता है। फॉर एग्जांपल, हम एडिशन रिएक्शन करते हैं, एक पाई बॉन्ड ही कम हो जाता है, तो पाई बॉन्ड उड़ेगा तो कॉन्जुगेशन कम हो जाएगी। वजह डिफरेंस का बढ़ना है होमो और ल्योमो में, जैसा कि मैंने एन टू पाई ट्रांजिशन, पाई स्टार ट्रांजिशन स्टेट में बताया कि ग्राउंड स्टेट ज्यादा स्टेबल हो जाती है। जैसा कि देखें, ये हमारे पास यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा है, और ये हमारे पास उसकी आ रही है लैम्डा मैक्स। अब यहाँ पर अगर मैं सॉल्वेंट चेंज कर दूं या सब्स्टिट्यूएंट फॉर एग्जांपल कोई और लगा देता हूं, या सब्स्टिट्यूएंट हटा देता हूं, यहाँ से रिमूव कर देता हूं, या मैं कॉन्जुगेशन कम करता हूं, तो रिजल्ट क्या निकलेगा? इसकी वेवलेंथ कम होगी। वेवलेंथ कम होने से मुराद है ये लेफ्ट साइड पे जाएगी, यानी इसकी वेवलेंथ शॉर्ट होती जाएगी और एनर्जी ज्यादा होती जाएगी, और हम ब्लू कलर की तरफ जा रहे हैं। तो ये दो शिफ्ट है ये वाली, जिनमें दोनों शिफ्ट में चेंज होती है लैम्बडा मैक्स।
अब दो शिफ्ट ऐसी हैं जिसमें एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी बदलती है, जैसा कि हाइपरक्रोमिक, हाइपर बढ़ जाना, जिसमें इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ेगी, जिसमें मोलर अब्जॉर्प्टिविटी बढ़ेगी। फैक्टर वही है कि आप सॉल्वेंट चेंज कर दें, सब्स्टिट्यूएंट या कॉन्जुगेशन वगैरह चेंज कर दें। जैसे कि पायरिडीन है, पायरिडीन का जो लैम्डा मैक्स है वो 257 है, और इसकी जो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी है, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन, फॉर एग्जांपल ये यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा है, ये है जो हाइट है यहां से लेकर यहां तक, दिस इज इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन, दिस इज इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन, और ये है 2750। अब जो पायरिडीन सिस्टम है इसमें बेंजीन रिंग होती है, और बेंजीन रिंग में एक नाइट्रोजन मौजूद होता है, तो ये पायरिडीन बन जाता है। कॉन्जुगेशन तो मौजूद है, ये क्रोमोफोर है। अब आप क्या करें, इस क्रोमोफोर के ऊपर आप लगा दें 2 मिथाइल पायरिडीन, यानी यहां पर एक मैथल ग्रुप लगा दें। तो जब आप इसके ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा देंगे, तो मिथाइल ग्रुप आपको पता है ऑक्सोक्रोम है, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन करता है। तो इसकी लैम्डा मैक्स 257 से बढ़ के 262 हो गई, बढ़ गई, और फिर इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन भी बढ़ गई। जैसे ये अगर हम इस पीक को देखें तो लैम्डा मैक्स बढ़ने से मुराद है ये राइट साइड पे चली जाएगी, पीक इस तरह से राइट साइड पे शिफ्ट होगी, और इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन से मुराद है इसकी हाइट ज्यादा होगी इस तरह से। तो ये दो चीजें होगी, एक तो ये इंटेंसिटी बढ़ी, और दूसरा ये राइट साइड पे चले गया है इस तरफ को, तो इसका मतलब इसकी एब्जॉर्प्शन भी बढ़ गई है। तो इसकी इंटेंसिटी और एब्जॉर्प्शन दोनों बढ़ जाएंगे, 2750 से देखें 3560 होगी। तो ये जो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट है इसमें बढ़ती है, ये हाइट बढ़ती है, तो ये हाइट बढ़ जाएगी, पहले से ऊपर चली जाएगी, तो हम इसको कहेंगे हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। और वजह क्या है, हाइपरक्रोमिक के पीछे लॉजिक क्या है? देखिए इसमें भी, इसके पीछे भी लॉजिक यही है कि जब होमो और ल्योमो का गैप थोड़ा होगा तो फिर ट्रांजिशंस ज्यादा पॉसिबल होंगी और इजी हो जाएंगी, जिसकी वजह से इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। अगर कम हो जाए तो उसको कहते हैं हाइपो, हाइपो कम होना, इंटेंसिटी कम हो गई और फिर मोलर एब्सॉर्प्टिविटी भी कम हो गई। फैक्टर वही है, आपने सॉल्वेंट पोलैरिटी, सब्स्टिट्यूएंट और कॉन्जुगेशन में चेंज लेके आना है। और इसमें इंटेंसिटी डिक्रीज होने से मुराद है कि यहां पर होमोल्यूमो का गैप बढ़ गया है, जिसकी वजह से ज्यादा ट्रांजिशंस पॉसिबल नहीं है। जैसे कि बायफिनाइल है, बायफिनाइल में लैम्डा मैक्स 250 है, और इसकी मोलर एब्जॉर्प्टिविटी 19,000 है। अब इसमें लैम्डा जो हमारे पास है बायफिनाइल, बायफिनाइल हमारे पास ये दो बेंजीन रिंग्स होती हैं और ये आपस में फ्यूज्ड होती हैं, दिस इज बायफिनाइल। तो बायफिनाइल में क्रोमोफोर मौजूद है, और इसमें ट्रांजिशंस पॉसिबल है, होमोल्यूमो का गैप थोड़ा है, और ये जो है 19,000 इसकी इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन आती है। अब अगर आप इसमें थोड़ी सी चेंज कर दें, बायफिनाइल को बना दें 2 मिथाइल बायफिनाइल, तो इसकी लैम्डा मैक्स भी कम हो गई, और फिर इसकी मोलर एब्सॉर्प्टिविटी भी कम हो गई, यानी इंटेंसिटी नीचे आ गई है पहले से। जैसा कि ये देखें हमारे पास ये पीक है, अगर इसकी इंटेंसिटी कम आती है तो इसको हम कहते हैं दिस इज हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। तो इसमें होता ये है, जैसे ये हमारे पास अगर फर्ज करें फर्स्ट पीक है, तो जब आप 2 मिथाइल ग्रुप लगाएंगे ना सिर्फ लैम्डा मैक्स कम होगी, यानी ये वाली पीक जो है ये पहले पहले आ जाएगी, और फिर उसकी हाइट भी पहले से कम हो जाएगी। तो हाइट कम होने से मुराद है इंटेंसिटी थोड़ी हुई, क्योंकि होमो और ल्योमो का गैप बड़ा है, और यहां पर एब्जॉर्प्शन भी लैम्डा मैक्स भी कम होगी, क्योंकि ये पीक पहले से कम वेवलेंथ पे आ गई है। तो ये चार तरह की यहाँ पर हमारे पास शिफ्ट्स मौजूद हैं। इसमें बैथोक्रोमिक है, हिप्सोक्रोमिक है, हाइपरक्रोमिक है और हाइपोक्रोमिक है। थैंक यू वेरी मच।